बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की ज़मानत खारिज हुई है और उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की है और उसके बाद जो मामला हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की पोस्ट अरेस्ट बेल पर मुसलसल दूसरा दिन है और 2 घंटे की समाअत हुई है और फिर भी उनको ज़मानत नहीं मिल सकी। क्या मामला है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून छपा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वो बातें की हैं जो शायद हमारे मुल्क में जो साबिक़ लीडरशिप गुज़री है या जो हुक्मरान गुज़रे हैं, सो कॉल्ड लीडर्स, तो उन्होंने कभी वो बात नहीं की थी। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे एब्सोल्युटली नो बोला है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, और इमरान ख़ान ने कहा है कि हम ना तो अड्डे देने जा रहे हैं और ना ही हम किसी मुल्क की जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथ ही अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाये होने वाले मजमून में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गान अमल में शराकत दार बनने को तैयार है, लेकिन वो किसी जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, और ना ही अमरीकी फ़ौज के इनखला से अगर कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो पाकिस्तान ना ही उस जंग की मेज़बानी करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया है कि अफ़गान मसले का एक ही हल है कि बातचीत के ज़रिए उस मसले का हल निकाला जाए, जिससे अफ़गानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और दहशतगर्दी के ठिकानों जैसे संगीन मसाइल का हल निकल सके। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में किसी भी फ़ौजी कब्ज़े की हम मुखालफत करेंगे, किसी दूसरी फ़ौज का कब्ज़ा महज खाना जंगी का बायस बन सकता है। इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि तालिबान किसी भी तरह पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, उन्हें अपनी अजारादारी के लिए हुकूमत का साथ ज़रूरी है। हमने माजी में एक धड़े का साथ दिया जिसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा, इससे हमने सबक सीखा और कोशिश है कि आइंदा किसी भी धड़े का साथ नहीं दिया जाएगा। साथ उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में ये लिखा है कि अफ़गान जंग में हमारे 70,000 पाकिस्तानी मारे गए और अमेरिका ने हमें $20 मिलियन की इमदाद फराहम की, जबकि इस जंग में हमारा $150 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इससे हमारी सियाहत और हमारी सरमायाकारी ख़त्म होकर रहेगी। इस बिलावजह की लड़ाई में हमें कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्दों का और गिरोहों का सामना करना पड़ा और फिर हमारे लिए इतने मसाइल पैदा हुए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खुलकर ये बात की है और जो अमेरिका है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हमसे अब ये उम्मीद ना रखिएगा कि अगर आपका इनखला या वहाँ पर कोई मामला बनता है और अब हम उस जंग की मेज़बानी करेंगे जो जंग आपने पहले हमारे सर पर मुसल्लत की थी। बड़ी कौमें हमेशा वो होती हैं और बड़े लीडर्स हमेशा वो होते हैं जो अपनी गलतियों को मानते हैं और मानकर उन गलतियों को रिपीट नहीं करते और उन गलतियों का अजाला करते हैं, और ख़ामोश रहने से मसाइल हल नहीं होते। कमर बाजवा ने एक दफ़ा ये कहा था कि हमने वो काटा है जो हमने 40 साल पहले बोया था, और ये कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो हमारे माजी में हमारी, चाहे वो मिलिट्री जो लीडरशिप हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो हमारी आला अदलिया हो, हमने वो नुकसानात माजी में उठाए हैं जो हमने अपनी गलतियों की वजह से उठाए। उन गलतियों को मान के आगे बढ़ना ये बड़े लोगों का काम होता है और यही बड़े लोग काम करते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि तंज के तौर पर और तंज करते हुए वो लोग ये बात करें कि जो हमेशा फ़ौज मुखालिफ बातें करते हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि वो फ़ौज पर अब कमर बाजवा के ऊपर आप बात करेंगे तो इस वक्त फ़ौज तो कमर बाजवा जैसे हुकूमत, सियासी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की है। अगर जनरल ज़िया-उल हक ने कोई काम किया था और उसकी गलतियां थीं तो जनरल ज़िया-उल हक के साथ तो नवाज शरीफ खड़ा था। आज जनरल ज़िया-उल हक की गलतियों पर अगर आप कमर बाजवा को के ऊपर तंज करेंगे और तंज करने वाला नवाज शरीफ होगा तो फिर उसको शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों की गलतियों का आप इनके सर पे डाल रहे हैं सारा वबाल, आप उन्हीं लोगों के साथ थे और आप उनका हिस्सा थे। तो ये चीज़ें ये हैं कि अब माजी से निकल के हमने मुस्तकबिल की बात करनी है, और इमरान ख़ान ने इस पिछले पूरे हफ्ता में जो उनकी तरफ से वाज़े फ़ौरन पॉलिसी सामने आई है, ये पाकिस्तान ने बड़ा अरसा हो गया था, पाकिस्तान ने ये नहीं देखी थी, अवाम ने ये नहीं देखी थी। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि जब अब वो बाकी अक़वाम के सामने बैठते हैं और वो अपनी फ़ौरन पॉलिसी पर अब फ़ख्र करते हैं। तो ये चीज़ें हैं खुशाइंद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फ़ौरन पॉलिसी है आज़ादाना तौर पर ऐसे ही आगे चलेगी और यह हमारा मुल्क इंशाअल्लाह
तरक्की करेगा। दूसरी तरफ मामला है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है, और ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत पर ग़ुलाम हैदर मिर्ज़ा साहब हैं जो वकील हैं ख्वाजा आसिफ साहब के। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब उसमें उसका हिस्सा थे। अदालत में आज दोबारा 1.5 से 2 घंटे की बहस हुई है और बहस की है ख्वाजा आसिफ के वकील ने। ख्वाजा आसिफ के वकील ने बहस में अदालत में 2-3 अहम चीज़ें हैं जो अदालत के सामने रखी हैं। ख्वाजा आसिफ के वकील ने जो इल्ज़ामात लगाए गए थे या जो कहा गया था कि ये एक शख्स सेनेटर बना था 1991 में और उसके ये असासे थे और उसका इतना घर था, वो कैसे 2018 तक इतने 100 मिलियन का मालिक बना, उसके असासे कैसे जो बिलियंस में गए, कैसे ये सारे का सारा जो चोरी शुदा माल है ये कैसे चुराया गया, ये सारी बातें आज वहाँ पर डिस्कस हुई। अब ख्वाजा आसिफ का जो वकील है वो अदालत को ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब हमने जो भी हमारे असासे हैं वो हमारे डिक्लेयर्ड हैं, हमने कंपनियां बनाई हैं वो हमारी डिक्लेयर्ड हैं, हमने असासे बनाए हैं, हमने जायदादें बनाई हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। डिक्लेयर्ड से ये क्या मुराद है कि आपने वो कहाँ से ली हैं? अगर आप जब सियासत में आए थे और उस वक्त आप ज़ीरो थे और 2018 तक आप बिलियनियर बन गए, तो आपने कौन सा ऐसा कारोबार किया उस सियासत के अलावा कि जिसकी बुनियाद पर आपकी कंपनीज भी बन गई, आप के जो बैरून मुल्क ट्रांजैक्शंस भी होती रहीं, जाली ट्रांजैक्शंस भी होती रहीं, अकाउंट्स बन गए, 45 से 50 अकाउंट्स तो नैब ने पकड़े इनके। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें थीं ये मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें थीं कि जिनका जवाब उनके पास नहीं था और वो अदालत को मिसगाइड कर रहे थे। वो अदालत को जो ओरिजिनल फैक्ट्स ऑफ दी केस हैं वो उनसे हटाकर वो और बातों पर लगा रहे थे। हालांकि नैब का केस बड़ा सिंपल है और वो आमदन से ज़्यादा असासा जात का है कि एक शख्स उसकी आमदन ये थी, उसके असासे यहाँ पहुँच गए, उसका जवाब दिया जाए। और वो सियासत में आया तो सियासत में आने से पहले उसके ये असासे थे। सियासत के कारोबार में मुंसलिक होने से और शरीफ ख़ानदान का फ्रंट मैन बनने से वो शख्स रातों रात करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति कैसे बना, ये सारे सवालात उनका जवाब दे दें। सिंपल सी बात है। और उन्होंने जो अकामा लिया, एक शख्स गैर मुल्की अकामा लेके पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर बैठा है और वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बना रहा है और उसको आज तक ये इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है। एक शख्स किसी बैरून मुल्क कंपनी का मुलाजिम हो तो वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है, वो कैसे आज़ाद हो सकता है, वो कैसे रियासत की बात कर सकता है? वो तो अगर उस कंपनी के मालिक की तरफ से कोई हुक्म आ जाएगा तो उसके सामने तो वो कंपनी के मालिक का हुक्म ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रियासत में उनको ईमानदारी से जो उनको तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह से उस कंपनी तो ज़्यादा तनख्वाह देती है, तो इसका मतलब है वो तो कंपनी का वफादार हुआ। तो ये सवालात थे। इन्होंने कंपनी का भी ड्रामा था, गैर मुल्की अकामा लिया ज़रूर था, लेकिन ये उसके ज़रिए बैरून मुल्क जो इनका यहाँ से ब्लैक मनी जाती थी और बाहर से वो वाइट होकर आती थी, तो ये उन्होंने उस खाते में डाला कि वो कंपनी हमें तनख्वाह देती थी या मुख्तलिफ मद्दात में हमें उस कंपनी से पैसे आते थे, वो तो नैब ने चोरी पकड़ ली। बहरहाल जब ये सारी बहस हुई तो जो फैसल रज़ा बुखारी साहब हैं, सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं और वही देखते हैं नैब के केसेस को लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने बड़ी अदालत ने जब कहा कि आप बहस, तो उन्होंने कहा जनाब हमारी तो बहस, हमने तो बड़ी अहम चीज़ें हैं, बड़े अहम दस्तावेज़ात हैं, बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमारा तो 2 से 2.5 घंटे की बहस है, तो वो आज तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको कल के लिए रख लें। तो आज इनकी बहस मुकम्मल हो गई, हम कल इसके ऊपर बहस करेंगे और कल हम अपनी बहस मुकम्मल करेंगे। उसके बाद अदालत के दायरे अख्तियार में है, हमारा काम अदालत को असिस्ट करना है। फिर जो अदालत फैसला करेगी, तो ख्वाजा आसिफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और अदालत ने ख्वाजा आसिफ को जो है वो कल उसकी ज़मानत पर दोबारा समाअत होगी और फैसल रज़ा बुखारी साहब जो कि सीनियर प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो उसमें आर्गूमेंट्स करेंगे, वो बहस करेंगे। दूसरी तरफ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिक MP शहजाद मकबूल भट्टा, उनके खिलाफ शहरी को कत्ल करने और ज़मीन पर कब्ज़ा करने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उनके खिलाफ एलिगेशन ये था कि 1 माह कबल कासिम बेला के इलाका में ज़मीन पर कब्ज़े के दौरान
एक शहरी हलाक हो गया था और ये गैर कानूनी कब्ज़ा करने गए थे। आगे जो गरीब थे, जिनकी ज़मीन थी, जो वहाँ पर मालिक थे, उन्होंने जब आगे से मुकाबला किया और देखिए ना, कोई अपनी ज़मीन तो नहीं देता, तो इन ज़ालिमों ने उसको कत्ल कर दिया और नाजायज़ तौर पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया। और क्योंकि ये जो साबिक जितनी भी हमारी हुकूमतें गुजरी हैं, तो ये सबसे बड़ा खासा था कि वो कब्ज़ा माफिया थे। यही वजह है कि उसका डेथ हो जाती है, उस शहरी की कत्ल कर दिया जाता है, जिसका मुकदमा साबिक लीगी MPA शहजाद मकबूल भुट्टा के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाता है। शहजाद मकबूल भुट्टा ने वाक़या के बाद अदालत से अबूरी ज़मानत करवाई थी, इंटरम बेल करवाई थी। ताहम आज एडिशनल सेशन जज मुल्तान सज्जाद बलोच की अदालत में पेशी के मौके पर शहजाद मकबूल भुट्टा की ज़मानत मनसूख हुई। वो मनसूख होते ही वो वहाँ से फ़रार हो गया और पुलिस ने मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे हैं और पुलिस अब मुलज़िम को गिरफ़्तार करना चाहती है। अब देखें ना, जहाँ 302 लग गया, मर्डर का केस है, तो वहाँ अबूरी ज़मानत और फिर मुलज़िम के बारे में पुलिस के पास सबूत भी हैं, तो अल्टीमेटली उसने गिरफ़्तार होना है। लेकिन वो सिर्फ बाहर इसलिए है, अब वो ये चाहता है कि वो गिरफ़्तारी से बच जाए और वो मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से अबूरी ज़मानत एक दफ़ा करवा ले, उसको 2-3 माह मिल जाएंगे और वो उस गरीब फैमिली के ऊपर प्रेशराइज़ करेगा, उनको मैनेज करने की कोशिश करेगा, उनको ख़रीदने की कोशिश करेगा ताकि वो जेल से बच जाए। ये इन लोगों की मेंटेलिटी है। ये इनके बड़े सीनियर रहनुमा से लेके जो इनके नीचे तक इनके कारकुनान हैं, उनमें एक मेंटेलिटी, इन्होंने उनकी तरबियत ऐसे की है कि वो कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद फिर मफरूर हो जाते हैं और फिर मैनेज करना चाहते हैं और मैनेज करके वो मामलात को देखना चाहते हैं। ये सारे मामलात हैं, ये सारी डिटेल्स हैं और आप देखते हैं कि इन सारे मामलात में ख्वाजा आसिफ की ज़मानत पर क्या फ़ैसला होता है और क्या आज जो मुल्तान के RPO हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो गिरफ़्तार कर लेंगे मुलज़िम को, क्या मुलज़िम आज रात गिरफ़्तार हो जाता है या उसको मौका दिया जाता है कि वो बुरी ज़मानत के लिए हाई कोर्ट चला जाए। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।